का स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 बराबर 0। तो समीकरण ये ऐसे थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। वास्तव में ऐसे थी, ये बोल मुझे तेरे तो दूसरे तरीके से बोल ली थी आसान बनाए के, ये ऐसे दे रखी थी। ठीक है, तो जब इस रूप में होगी, यानी कि जब देगा समीकरण में कोई भी पद भिन्न के रूप में आ जाए, जैसे ये वाला क्या आएगा भिन्न के रूप में आएगा, या इसका गुणांक भिन्न के रूप में आ जाता, कोई सभी इनमें तो भिन्न के रूप में आ जाए। देगा समीकरण में 3 पद होंगे, एक तो एक्स स्क्वायर वाला, एक एक्स वाला और एक संख्या वाला, उनमें तो कोई सा भी कभी भिन्न हो जाए तो फिर थोड़ी सोल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि भिन्न का रूल हमें पता है, तो ये सारे भिन्न भिन्न में हो, ये सारी संख्या हो, तो हमेशा संख्या लेंगे। हम क्या लेंगे, संख्या। भिन्न में यदि आ जाए कोई सा भिन्न में तय द्विघात समीकरण के पदों में से एक्स स्क्वायर वाला हो जो चाहे भिन्न का, या ये वाला हो जो या ये वाला, तो उसे फिर संख्या के रूप में बदलेंगे। कैसे भाई, ये तो भिन्न है 1/4, तो 1/4 क्या भिन्न है, इन्हें भी भिन्न बनाया जाए। तो संख्या है कोई भी 3 है, इसे भिन्न बनाना तो क्या कर दो, 1 तो भाग कर दो। यह संख्या 2 है, इसे भिन्न बनाना तो 1 तो भाग कर दो, तो क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, ये तो संख्या भी एक खाली, इसे 1 तो भाग कर दो, भिन्न बनेगी। ये एक्स है, इसे 1 तो भाग कर दो, भिन्न बन गई भाई। ठीक है, और जब भिन्न बन गई, भिन्न में हम क्या करें, उसके हर बराबर कर लें। भिन्न में हम क्या करें भाई, हरों को बराबर कर लें। तो यहाँ पे इसका हर कितना 4, लेकिन यहाँ 1 है, क्योंकि भिन्न ये जोड़नी तो एक तरीके से, ये 3 चीजें प्लस प्लस लिख रहा है, प्लस का मतलब जोड़नी है सारी चीज। अब जुड़ा है कब, भिन्न कब जुड़ा है, जब भिन्न के हर बराबर हो। तो इसका 4 है, तो इनका भी 4 नहीं होना चाहिए भाई, भिन्नों के हर बराबर हो तभी तो जुड़े हैं। 2 भिन्न या 3 भिन्न या कितने भी हों, भिन्न जब जुड़ेंगे या घटेंगे तो जब उनके हर बराबर होंगे। तो मैं हर बराबर करने के लिए सबका हर क्या कर दिया, 4 कर दिया। इसे 4 करने के लिए 4 तक गुणा करी, तो भिन्न का रूल क्या हो, जो क्रिया आपने हर के साथ करी वही अंश के साथ करनी पड़ेगी, तो 4 तक गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, यहाँ 4 से गुणा करिए हमें, तो यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, देखो कैसे हो। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, इसके 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, इसके 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/4 और बराबर हो जाएगा 0। अब सभी के बटे में 4 होगा, तो अब पूरे के बटे में क्या ले सकें, 4 ले सकें भाई, तो सभी का हर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि सभी का हर क्या हो लिया, 4 हो लिया, तो पूरे के बटे 4 ले लेंगे। और ये 4 इधर है बराबर, तो यहाँ 1 मान के इसके, क्योंकि किसी भी नंबर के यदि बटा 1 कर दें, 1 से किसी भी संख्या को भाग कर दें या गुणा कर दें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये थी, इनको 1 तो भाग करा था, फर्क पड़ जाएगा कुछ, ये 3 है, 1 तो भाग कर दी, अब भी वो 3 ही है, 3 ने 1 तो भाग करोगे 3 ही नहीं आऊगा, और ये पहले भी 3 ही था, तो 1 तो भाग करने पर गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इस 0 को 1 से भाग कर दे, कोई फर्क पड़ जाएगा भाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का। कोई भी संख्या हो उसे यदि हम 1 से भाग कर दें या 1 से गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जैसी रहेगी। और फिर इसकी पूरे पद की क्या कर दी, इसकी गुणा तो यहाँ कर दी, वरज गुणा कर करें हम इस वाले केस में, कभी भी जब भी ऐसे बराबर में आ जाए 2 भिन्न, तो उनकी वरज गुणा करके हम संख्या बनाए थे उनकी। भाई 2 भिन्न यदि ऐसे आ जाए ना बराबर में, 1 भिन्न इधर, फिर उन्हें संख्या के रूप में बनाने खातर उनकी वरज गुणा करें हम हमेशा। ठीक है, तो इस 4 की गुणा कहाँ होगी, 0 के साथ, इसे ऐसे लिखोगे, इसे 1 की गुणा इसमें होगी, और 1 की गुणा करने पर फर्क पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो जितना भी पहला होगा 1 से गुणा करने पे भी इतना ही रहेगा। और इधर 0 और किसकी गुणा होगी, 4 की गुणा होगी। और 0 क्या हो, अगर किसी भी नंबर में या कितनी भी बड़ी सीरीज हो उसमें 0 की गुणा करना है, तो सबने 0 बनाया दे। ठीक है, तो सबने क्या करना है, 0 ही बना देगा अपने जैसे बनाए ले। ठीक है भाई, तो 0 होगा, ये भाई ये सही रूप में, ये भिन्न तो नहीं रही कहीं भी, संख्या है सारी। तो द्विघात समीकरण में जब भी भिन्न आ जाए कोई से भी पद में, तो उसके हर बराबर करके ऐसे करके उसे संख्या के रूप में ले आऊंगे। ऐसे यहाँ जो आओगा ना बटे में, फिर उन्हें 0 के साथ भेज देंगे, उन्हें 0 बना देगा अपने, 0 कर लेगा उन्हें अपने साथ मिलाएगा, भाई भाग जाएगा ना अंत। अरे ये हटाना था नहीं चला, जब ये हट जाएगा तो ऊपर संख्या नहीं बच जाएगी, तो इसे हटाने के लिए क्रिया सारी, तो अब यह बन के द्विघात समीकरण सही। इसकी तुलना कौन सी करेंगे, प्लस प्लस वाले हैं सारे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान कितना आया 4, चिन्ह का कोई ध्यान नहीं देना, जब 4 रूप होते तुलना करोगे। अगर तुलना इस तरह कर रहे आप, जो व्यापक समीकरण है, फिर ध्यान देना चिन्ह का। तो ए बराबर 4 हो गया, बी बराबर भी कितना आया 4 ही है भाई, एक्स का गुणा, और सी बराबर कितना बता, सी बराबर 1। सब बात, तो हम गुणा किसकी कर रखना है, ए सी की। ए सी का मान कितना है 1 और 4, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है भाई,
अब 4 के ऐसे टुकड़े जिनका गुणनफल तो 4 हो और जिनका योगफल भी कितना हो, 4 हो, ठीक है। लेकिन वो तो 4 और 1 5 नहीं हो जाएंगे जुड़ के, ठीक है। तो 4 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योगफल कितना हो, 4 हो, ठीक है भाई। 4 के ऐसे टुकड़े जिनका योगफल कितना हो, 4 हो। लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो सकता, 4 के ऐसे टुकड़े, हाँ शाबाश, 2 गुना 2 तोड़ लेंगे बस, कहने का मतलब ये है। चलो देखते हैं, 4 लिख लो, 4 के तो करने टुकड़े, तुमने सब तो छोटी संख्या तक काटना स्टार्ट कर दो, 2 तक कर दो, 2 दूनी 4, अब 2 और यही हो जाएंगे बस भाई, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। गुणनफल तो हमेशा बराबर ही रहे, जैसे बताया था अभी, गुणनफल पर नहीं फर्क पड़ता, हमें देखना पड़ेगा केवल योगफल या अंतर। तो योगफल कितना लेना था, मैं 4 लेना था, तो 2 और 2 का योगफल 4 है, गुणनफल 4 है, तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन, यानी कि दोनों मूल 2 होंगे भाई। यहाँ पे बराबर वाला केस है क्या, तो बड़ा छोटे की तो बात नहीं रही, यहाँ बड़ा भी तो नहीं है छोटा भी तो नहीं है, बीच में चिन्ह किसके अनुसार, सी के अनुसार, तो सी का चिन्ह प्लस है तो प्लस, बाहर एक्स और एक्स से बाद का रखेंगे चिन्ह, ये वाला चिन्ह किसके अनुसार रखा जाएगा, एक्स के गुणांक यानी कि बी के अनुसार, ये भी प्लस ही है, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और बराबर 0। अब बाहर प्लस है तो पहले तो इनके चिन्ह ही रखेंगे, यू प्लस का है 2, यू भी प्लस का, यू चिन्ह किसके साथ जाएगा, बाद वाले के साथ। अब ये चिन्ह ऐसे होंगे, लेकिन जब बाहर प्लस हो तो चिन्ह बदल रखे हैं फिर बाद में, तो यू प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का, यू भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और देखो ये समीकरण किस रूप में थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब सी प्लस हो तो मूल कैसे हमें बराबर होंगे ना, या तो दोनों के चिन्ह प्लस होंगे या माइनस। अब बी प्लस है यहाँ, तो दोनों के चिन्ह कैसे होंगे, बी प्लस है इसके अपोजिट हो ना, माइनस के होंगे दोनों, तो माइनस के नहीं आई, ठीक है भाई। और दोनों सेम है क्योंकि सी प्लस है, ठीक है। तो एक्स के क्या मान आ जाएंगे, एक्स बराबर -2 आ जाएगा बस, क्योंकि दूसरा भी -2 ही है, तो ये मान आऊंगा। लेकिन एक कंडीशन क्या ध्यान रखनी थी बताओ, ए का मान भी तो 4 है ना यहाँ भाई, भाग भी तो करनी, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना, यही गलती हो उसमें खासकर, इसका विशेष ध्यान रखना। मतलब कि 4 न होता जी, पेड़ नहीं छोड़ते फिर करते एक तो भाग, उसमें आदत डाल लो, एक तो भाग कर दो फिर, क्योंकि ए का मान 1 हो, अगर 4 ना हो तो एक तो भाग करो, अपने आप आदत पड़ जाएगी फिर भाग करने की, एक तो भी करो भाग, अरे एक तो भाग करने में फर्क नहीं पड़ता, सीधा ठहर लिख दो बस। और फिर कुछ हो रहा होगा उस तक कर देंगे फिर, जैसे भी क्या आएगा 4 आएगा तो हम कर देंगे फिर, क्योंकि 4 तो भाग करने में फर्क पड़ेगा भाई, ठीक है। तो 2 तक कैमरा कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और जब यू 1/2 है, यू भी इसके बराबर नहीं था तो यू भी 1/2 ही होगा माइनस का, तो यहाँ जाएंगे सेम है दोनों, ठीक है। एक्स बराबर कहने का मतलब एक्स बराबर माइनस का 1/2, वो दूसरा भी इतना ही है, ठीक है भाई। देखो भाई उसने दिया एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई, समकोण त्रिभुज का एरिया दे रखा है उसने, क्षेत्रफल दे रखा, और वो कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग में क्या हो, वर्ग का मतलब वो स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर किसका, सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो उसे क्या कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। हिंदी में ऐसे भी लिख दे 30, ये क्या है वर्ग बोल रहे हैं ना इन्हें, तो हिंदी में लिख दे ना वर्ग, और आगे क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखे हैं 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या करना वर्ग, वर्ग क्या हो स्क्वायर, तो स्क्वायर ऐसे भी लिख दे, तीनों सेम बात है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया दे रखा है उसने, ठीक है। और ये कहा यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर यदि, और देखो ये बना लिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसका कहा जाए, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। यानी कि उसमें एक लाइन क्या होगी पड़ी हुई और एक खड़ी हुई, और उनके बीच में हमेशा कितने का कोण बना है, एक खड़ी लाइन और पड़ी लाइन के बीच में 90 डिग्री हो। और समकोण त्रिभुज क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण का मतलब ही 90 डिग्री हो, समकोण का मतलब क्या हो 90 डिग्री, तो जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे क्या कह देंगे, बाकी इसके 2 कोण कुछ भी हो सके, ठीक है, तो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब ये जो 2 कोण बच गए, इन दोनों का योगफल बताया था इससे पहले, ऊंचाई दूरी वाला क्वेश्चन करवाए वहाँ, ये 90 हो जाता भाई खड़ी रेखा पड़ी रेखा के बीच में, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा था 90, क्योंकि सारे का क्या हो 180 हो, सभी का क्या हो 180 हो, ठीक है। फिक्स नहीं है क्योंकि कुछ उनमें हमारे मान दे रखे, उसके आधार पर ही सोल्व कर देंगे हम भाई, न मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके मानने से कोई यहाँ इनका यूज नहीं है। बस ये तो बताना कि दोनों का योग क्या होना चाहिए 90 होगा इनका, क्योंकि एक जब 90 का होगा, तीनों कितने के हो 180 के, जब 180 में तो 90 तो लिखड़ गए, कितने बच रहे 90 बच गए, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 भाई, 90 ही तो बटेगा इनमें, चाहिए कितने कितने के भी हो जो, ये 30 का हो जाए 60 का,
ये 45 का, यू 45 का, यू 60 का, यू 30 का हो जाएगा। वो तो कंडीशन है अलग अलग। तो यहाँ पे इनके कोणों की कोई जरूरत नहीं है, बस ये तो समकोण त्रिभुज के बारे में बताना था, ठीक है। उसका एरिया दे रखा है उसने, ठीक है भाई। और ये कहा कि जो उसका क्या है, ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक। तो ऊंचाई क्या हो समकोण त्रिभुज की, जो लंब हो उसका, और लंब क्या हो, कोण के सामने की भुजा। जैसे कोण ये मान ले तो इसके सामने की भुजा समकोण त्रिभुज में क्या कहलावा है, कोण के सामने की लंब कहलावा है। और समकोण त्रिभुज का लंब ही क्या हो, उसकी ऊंचाई हो। समकोण त्रिभुज का लंब ही क्या हो, उसकी ऊंचाई। और आधार क्या हो, किसी भी चीज का आधार क्या हो, जिस पे वो चीज टिकी हुई है। आधार निकालना है कैसे समकोण त्रिभुज में, भाई 90 के सामने का तो क्या हो, हमेशा कर्ण हो, ठीक है। और कोण के सामने की भुजा क्या हो, हमेशा लंब। और 90 के सामने की भुजा क्या हो, कर्ण। एक ही बच गई, दो भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा हो, 2 के बारे में हमें बता दिया, एक लंब होगी एक कर्ण, तो जो बच गई वह क्या हो, आधार। या ये भी कह सको जिस पर कोई चीज टिकी रहे वो आधार हो। इस पे तो टिक रही है, इस भुजा पे तो ये त्रिभुज खड़ा है, ये इसका आधार है। उसने कहा कि जो आधार है, ठीक है, ऊंचाई के बारे में कहा पहले कि ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई, ये इस आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, ठीक है। अब तुलना देखनी, जब भी दो चीजों की तुलना करी जाए तो ये देखा करें कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही, ठीक है। अब जैसे जो ऊंचाई है वो कह रहा है कि ऊंचाई इस वाली से आधार से 7 ज्यादा है, ठीक है। अब मान लिया मुझे यू 1 है भाई, यू आधार 1 है, तो लंबाई इससे 7 ज्यादा हो जाएगी। 7 ज्यादा का मतलब है 8 हो जाएगी भाई। अगर यू 2 आधार 2 हो तो लंबाई उसने कहा कि आधार से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है कितनी होगी, वह 9 हो जाएगी। तो अब बदलती जा रही नहीं कोण, लंबाई या ऊंचाई, हाइट बदलती जा रही किसकी तुलना में, जो आधार है। अगर आधार को छोड़ ले ले, लंबाई भी बदल जाए भाई। आधार को छोड़ ले लिया हटके, लंबाई हटके कुछ और आ जाएगी। तो लंबाई बदल ली, ऊंचाई बदल ली, किसके आधार पे, इसी के ही आधार पे, आधार ही है यहाँ तो, ठीक है। तो इसके बेस पे बदलती जा रही, आधार वाली जो भुजा है इसके आधार पे क्या है, ऊंचाई इसकी बदलती जा रही। तो कौन निर्भर कर रहा, लंबाई या ऊंचाई निर्भर कर रही किस पे, इस पे, ठीक है। तो जिस पे निर्भर करे उसे मानना करें, ठीक है। इस पे तो निर्भर कर रही कौन, ऊंचाई, तो इसे मान लें, ठीक है। क्योंकि इसके हिसाब से ये बदलती जा रही, इसके हिसाब से, तो इसे ही मान लेंगे हम कुछ ना कुछ, ठीक है। फिक्स किसे कर रखना है, जो बदलता हो है भाई। यू तो बदल रहा, यू बदलेगा जी भी तो भी बदला है बेचारा। अगर यू ना बदले तो भी बदलने का ही नहीं फिर, ठीक है। मैंने कह दिया यू 1 है तो यू कितना होगा, फिर 8 होगा, फिर थोड़ा ही बदल जाएगा। जब ने यू कह दिया कि 1 है यू और यू है तो 7 ज्यादा, तो यू 8 आ जाएगा, फिर नहीं बदलने का। तो फिक्स किन में कर देंगे, जिस पे कोई चीज निर्भर कर रही, इस पे तो कर रही, ठीक है। तो इसे एक्स मान लो, अब नहीं बदलने को, फिक्स कर दिया हमें, यू इससे 7 ज्यादा ही होगा हमेशा बस। अब हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कैसे, जैसे देखो इसका मान 1 मान लो तो इसका 8 नहीं आया था अभी, इसका 2 मान लो, ये 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9। तो कंडीशन सेटिस्फाई है, ये बीजगणित के रूप में मानना है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यू एक्स है, यू एक्स प्लस 7, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या, देखो उसने ये कहा कि आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, एक्स पूछा। और ध्यान ये रखिए क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसे ही एक्स मानना करें। अगर ये समझ में ना हो ना कौन सा मानना, तो क्वेश्चन में जिसे भी पूछ रहा है उन्हें एक्स मान लो, बस अपने आप आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कितने पूछ रहा है, आधार की लंबाई, आधार को ही एक्स मान लिया, और जो बच गए वो उसके हिसाब से हो जाएंगे। ये एक्स प्लस 7 हो गया। अब ये निकालना बस हमें कि ये क्या होगा, हालांकि इसकी यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ने की। क्यों नहीं पड़ने की, देखो समकोण जो त्रिभुज हो उसका जो एरिया हो उसका सूत्र क्या हो, 1/2, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। और ये जो त्रिभुज का एरिया है ये सब में लग जाए। ये जो सूत्र है ना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल काटना हो, एरिया किसी का भी निकालना हो, तो ये फार्मूला लगेगा हर एक जगह। ये तो सबके लिए है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उसका आधार आपके पास होना चाहिए उस त्रिभुज का, और ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। ये सूत्र लगा दो तो कोई सा भी त्रिभुज हो सबका एरिया निकल जाएगा, ठीक है, कोई सा भी हो। और समकोण त्रिभुज में भी ये ध्यान रखना कि आधार गुणा ऊंचाई, और आधार ऊंचाई क्या हो, देखो समकोण त्रिभुज में वो समझ लो, ठीक है। आधार तो ये और ऊंचाई है, और ये हो कर्ण, भाई ये तो बच गया। और कर्ण क्या हो, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो जब यह सबसे बड़ी भुजा है तो ये 2 छोटी नहीं होगी, तो इन्हें हम कह सकें कि छोटी भुजाओं का गुणनफल, ये छोटी भुजाओं का गुणनफल ही तो है, 2 छोटी भुजाएं तो हैं, क्योंकि कर्ण तो ली नहीं हमें, कर्ण तो सबसे बड़ी हो, तो ये छोटी तो है, तो छोटी भुजाओं का गुणनफल। यदि समकोण त्रिभुज में आपने छोटी भुजाओं का गुणनफल पता या 2 छोटी भुजाएं पता, उनकी गुणा कर दो आपस में, उनका गुणनफल निकाल लो और 2 तक भाग कर दो उनने, वही क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज का एरिया बन जाएगा। समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाएं पता, इसका भी पता हमें, छोटी भुजा का इसका पता, इनकी गुणा कर देंगे और उसे 2 तक भाग कर देंगे, ठीक है, वही क्या निकल जाए उसका एरिया।
और ये छोटी भुजा ये आधार ही तो थी, ये नहीं तो कह रहे आधार गुना ऊंचाई ने छोटी भुजा, क्योंकि आधार क्या हो, ये वाली भुजा और लंबी है, तो ये दोनों छोटी भुजाएं हैं। ठीक है भाई, तो या इस वाले सूत्र तक कर दो या इस तक को इस तरह कर दो। आधार का मान कितना है यहाँ x, ठीक है, और दूसरा ऊंचाई या लंबाई कितनी है भाई इसकी, x + 7 है, ये बनेगा इसका एरिया। और एरिया उसने दे रखा था, दिया था ना हमने, उनने वैल्यू बताई थी एरिया कितनी है, 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 30 लेंगे बस, संख्या के रूप में लेकर चलेंगे, क्योंकि मात्रक तो इसका भी नहीं लिया हमें। अगर देखो इसका मात्रक लोगे तो इसके मात्रक तो कट देगा भाई, यू भी एरिया है वर्ग सेंटीमीटर में और यू भी तो एरिया है, यू भी वर्ग सेंटीमीटर में नहीं आओगे निकल के, तो उससे वो कट जाए, इसलिए अब मात्रक लेते हैं। ठीक है, संख्या ले लिया हमें। ठीक है, अब देखो बस सोल्व करना है। ये देखो इसके पहले बटे में 1 मान लो, क्योंकि इधर भिन्न है, देखो यह बटा 1/2 के रूप में आएगी ना, भिन्न होगी, तो इनका भिन्न बनानी पड़ेगी। भिन्न बनाने के लिए क्या करें, एक तो भाग करें हम, और फिर कहीं भी बराबर में इनका भिन्न आएगी, इनके भी भिन्न, उससे संख्या बनाने के लिए वर्ज गुणा कर दें हम। तो 30 की गुणा किसमें हो जाएगी, 2 में 60 हो जाएगा, और 1 की गुणा इसमें होगी पूरे में, इसमें क्योंकि पूरे के बटे 2 है। ठीक है भाई, इसकी गुणा 1 किसमें होगी, तो उससे फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, x की गुणा 1 में करोगे x ही हो जाएगा, और इस फिर की गुणा पूरे में किस में करनी, x + 7 में करनी गुणा भाई, x की गुणा 1 में करोगे तो x ही रहेगा, और इसकी गुणा x की फिर इसमें भी तो करनी थी x + 7 में, तो ये आएगा। इस x की गुणा अंदर कर दो भैया, देखो 2 पद है अंदर और यू 1 पद है। ठीक है, जैसे कहीं पे लिख रहे हैं 5 और इंटू में लिख रहे हैं 5 + 7, तो पहले इस 5 की गुणा इस पहले वाले में करेंगे, वो लिख देंगे करके, फिर बीच में प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, फिर 5 की गुणा अगले वाले में करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे वही है, x की गुणा पहले x में करेंगे तो x² हो जाएगा भाई, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, आधार सेम हो जाएंगे तो घात जुड़ जाएगी, तो x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 7 की x में करेंगे तो 7x हो जाएगा, क्योंकि जब एक चर अचर की गुणा होना, ये तो चर है, यू है अचर, तो फिर वे एक जगह लिखेंगे बस, उनकी गुणा नहीं होती, चर अचर की कभी भी गुणा नहीं होती। ठीक है, बस वे एक पहले अचर में लिखना है, फिर चर में लिखना है, अचर क्या हो संख्या, और चर क्या हो XYZ या ABC, तो ऐसे आएगा भाई। और यू है 60, इब 60 ने उधर ही लेते जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ तो द्विघात समीकरण बने नहीं, क्योंकि x² वाला पद तो मिल गया, एक x वाला मिल गया, एक संख्या वाला ही तो बच गया, यू है संख्या, इनने ठहके वहीं लेते जाएंगे, और जब यू पर रह जाएगा, यहाँ कौन बच गया 0 भाई, जी भी कुछ रहा ही नहीं, तो ये x² हो गया, यू 7x, यू प्लस का था 60, इंग आएगा क्या हो जाएगा माइनस का। अब द्विघात समीकरण नहीं बन गया, x² + 7x - 60 और बराबर 0, इन्हें थोड़ा सा सही करके लिख देंगे बस, ये वाला आएगा समझ में भाई यहाँ, तो इसे सही करके लिख दो बस, ये लिख दिया x² + 7x और -60 बराबर 0, इतना होगा। अभी हमें सोल्व करनी द्विघात समीकरण, अभी हमें सोल्व करना पता ही है। ठीक है, a और c का मान देखेंगे पहले, इसकी तुलना कौन से वाली तक करेंगे, ये x² + bx - c बराबर 0 है, क्योंकि c माइनस का इसमें b प्लस है, तो इससे कर देंगे तुलना। a का मान कितना भाई 1, भाई यहाँ कुछ भी नहीं 1 है, b का मान कितना 7, शाबाश, c का कितना 60, माइनस तो लेने की नहीं, क्योंकि इसका भी माइनस है, फिर कट जाएगा, तो सीधा जब इस रूप पे तुलना करें 4 रूप को, तो फिर चिन्ह नहीं देखते, बस सीधा मान लिख दो। यार सी का मान कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा, 1 की गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने का, 60 के करने टुकड़े, 2 तक काटो 30 आ जाएगा, 2 तक काटो 15 आ जाएगा, 3 तक काटो 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, ये आएंगे टुकड़े, इनमें तो ढेर सारे आएंगे भाई, द्विघात समीकरण में 2 ही तो लेने हो हमें, एक बड़ा एक छोटा, ये तो ढेर आएंगे, तो इनकी गुणा कर करके 2 बना देंगे बस। और किस हिसाब से कि 60 के ऐसे टुकड़े जिनका गुणनफल 60 हो और अंतर 7 हो, अंतर कितना होना चाहिए 7 और गुणनफल कितना होना चाहिए 7, तो इनमें तो अंतर 7 बनाना। अंतर 7 कैसे बनाओगे, देखो इनमें तो ही छांटेंगे भाई, हमें ले लिया 5 × 15, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 4 और 15 इनका अंतर तो 7 नहीं आने का, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और देखो लगाया क्या 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 6 का भी अंतर 7 नहीं आता, और कंडीशन लगाओ कुछ हो, हमें 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 अलग तो होगा, ये 3 तो एक जगह इकट्ठे कर दिया, हमें इनकी गुणा कर दी 3 की एक जगह, क्योंकि हमें 2 ही बनाए द्विघात समीकरण के लिए, 2 ही टुकड़े चाहेंगे बस, एक बड़ा एक छोटा, तो ये 3 तो एक जगह ले लिया हमें, बड़ा बनाने 71, तो इन तो क्या बनाया 2 दूनी 4 थी, अब 12 और एक ही बच गया, ये अलग तो ले लिया, तो ये टुकड़े हो गए 12 5 भाई। गुणनफल तो हमेशा 60 ही रहेगा, जो टुकड़े लेकर चलोगे गुणन की 60 ही रहेगी, योगफल अंतर देखना हो हमें, तो 12 5 का अंतर कितना 7, तो सेटिस्फाई हो गया, तो एक टुकड़ा 12 है और एक क्या है 5, तो बड़ा क्या है टुकड़ा, ठीक है, बड़े वाला टुकड़ा बताओ कितना 12 और छोटा कितना भाई 5, तो बड़े ने हम पहले लिख लें, छोटे ने बाद में लिख लें, बीच में चिन्ह किसके अनुसार सी के अनुसार, सी का चिन्ह माइनस है, बाहर क्या x और यहाँ b के अनुसार चिन्ह, तो b क्या है प्लस,
अंदर क्या ब्रैकेट बंद और 0। ठीक है, पहले चिन्ह इनके लिखेंगे। ठीक है, इसका कितना चिन्ह प्लस का 12, इसका कितना इसका 5, ये चिन्ह इसके साथ जाया करें, लेकिन बाहर प्लस है तो फिर बाद में चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे भाई। और यहाँ ए का मान कितना था 1, तो 1 तो भाग भी करनी, और 1 तो भाग करने पे कुछ फर्क पड़ने का ही नहीं भाई साहब पे, तो इतना ही हो जाएगा। एक्स के मान क्या आ जाएंगे माइनस का 12 और 5। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी भी कोई भी भुजा माइनस की हो सके? ठीक है, यू है, यू भी तो एक क्या है क्षेत्रफल है, इसमें 4 भुजा, तो यह भुजा माइनस में ली थी कहीं मिस्त्री ने। ठीक है, उनमें जो है फिरते थे कुछ ना कुछ मैपी होगी। माइनस का मतलब हो कुछ भी ना करना, एक तो हो 0। जिन आदमी कोई भी काम नहीं करता वो कहते हैं 0 काम है भाई। अरे एक आदमी जो है कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है, वो करने से भी पर है, तो उन्होंने क्या कहना है भाई यू निठल रहा कतई, तो माइनस में हो जाए आदमी। एक आदमी कुछ नहीं करता तो उस पर कर्जा ही चढ़ाएगा, माइनस में जाएगा, वो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करता भाई तो कर्जे में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है भाई, और माइनस में कभी भी भुजा लेते नहीं। कहने का मतलब यह है सीधा सा कि दूरी ना माइनस में लेते नहीं, कभी भी दूरी माइनस में होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? आप चलो यंतली करो अपने घर पे, कुछ ना कुछ तो चलोगे ही। ठीक है, चाहे कितना भी चलो, माइनस में थोड़े ही चले जाओगे। या तो चलने के ही नहीं बैठे अपने करो भाई, कुछ भी नहीं दूरी चल ले, 0 पे हम अपन में करो बैठो, कुछ भी दूरी चल ले। लेकिन अगर चलना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो चलोगे। ठीक है, तो प्लस में होगे हमेशा भाई। चले तो उसका मतलब जुड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दूरी कभी भी माइनस की नहीं होती। तो मान कौन सा लिया जाएगा? एक्स का यहाँ 5 लिया जाएगा, क्योंकि प्लस का आया नहीं, बाद में जो निकल का होगा प्लस का उसे लेंगे। तो एक्स का मान क्या आया 5। अब भुजा ज्ञात करनी थी, जो अभी संपूर्ण त्रिभुज पढ़ा था। एक तो उसमें एक्स आई थी आधार जो था, और दूसरे वाली उसका 7 ज्यादा थी, या था क्या ऊंचाई थी, ये क्या था आधार था। तो आधार का तो मान एक्स का सीधा क्या आया 5। तो 5 ही तो यही तो पूछ रहा था वो आधार, तो इसका उत्तर ही आएगा। अगर वो पूछता ऊंचाई तो क्या हो जाती भाई, एक्स का मान रख देते हैं 5 और 7 क्या हो जाती 12, जो अभी निकल रहा था, क्योंकि ये जो दूसरे वाला है इसमें सीधी सी ऊंचाई है इसकी यहाँ। ठीक है भाई, ये ऐसे निकल जाएगी बस। ठीक है, तो ऊंचाई पूछता ऊंचाई भी काट देते, पूछा था आधार तो सीधा आधार ही लिख रहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैन के उससे चले थे जिससे पूछ रहा, जब उसे ही मैन के चलोगे नेक्स्ट जिसे पूछेगा सीधा उत्तर होगा, फिर काटने की जरूरत नहीं पड़ने की, बाद में मान टेकने की जरूरत नहीं, सीधा उसका ही मान निकलेगा। तो मान कितना आया 5 है, उसके आधार की लंबाई कितनी है 5।